और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ करने और चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाते हुए शरद पवार गुट की एनसीपी समेत इंडिया फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का यह बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें, दिल्ली में मंगलवार की रात एक बैठक हुई जिसमें इंडिया फ्रंट के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मौजूद रहे। एनसीपी से शरद पवार, यहाँ पर सुप्रिया सुले और पार्टी सांसदों के साथ वो उम्मीदवार शामिल थे जो हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे थे। बैठक में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर इंडिया फ्रंट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी इस केस की वकालत करेंगे। महाराष्ट्र में जिन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़ा है और उसके बाद मतदाताओं ने तो हमारे पीछे समर्थन दिया था, लेकिन ईवीएम के गड़बड़ी में जो हारे वो, और जो शिकायत लेकर या जैसे मैंने 13 लाख रुपए जमा कर ईवीएम और वीवीपैट फिर से उन्हें क्या रीचेक की मांग की है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर मीटिंग में आए थे जिन्होंने उसमें बात रखी, जिनके पास एविडेंस है। जैसे एविडेंस है कि ईवीएम और वीवीपैट में टेम्परिंग हो चुकी है, वो सारे एविडेंस हमें सामने रखे। दूसरी बात, आज़ादी से लेकर अब तक यानी 2014 के इलेक्शन तक एक रूल था कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके एक दिन पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बंद होएगा या नाम की कटौती कम होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा था, 15 या 16 नवंबर तक 40-40, 60-60 हज़ार नाम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे जगह शिफ्ट किए गए, वहाँ के नाम यहाँ पर आए, जिसमें उन्होंने कुछ तो ऑब्जर्व और एनालिसिस किया था कि ये वोट एमबीए को या इंडिया फ्रंट को जाएंगे। वो नाम दूसरे 50-50, 100-100 किलोमीटर के कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए जो वोट को जा नहीं पाए या मुझे वोट कर नहीं पाए। ऐसे सारे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, वो सबूत सामने रखे गए। थर्ड थिंग तो जो था, हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थे जो हमारे बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी जो है, सत्ता में जो बैठी पार्टी है, जो अभी फिर से सत्ता में आ गई, उन्होंने मशीन स्लो करने के लिए आदेश दिए थे। जिस बूथ पर एमबीए को वोट आ सकता है वो मशीन स्लो करने के आदेश दिए गए थे। तो इन तमाम मसलों पे आप जाएंगे? जी, तो ये सारे मसले लेकर फ्राइडे हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपीयर कर रहे। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इंडिया फ्रंट महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है, उसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप जो है वो लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया गया है। एनसीपी शरद गुट उम्मीदवारों के पास सबूत होने का भी दावा किया जा रहा है और चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम इधर से उधर करने का दावा किया जा रहा है। शरद पवार के घर हुई बैठक में ये चर्चा हुई है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा। यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी इंडिया फ्रंट की ओर से वकालत करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से बयान जारी किया गया और बताया गया है कि तय प्रक्रिया के तहत चुनाव के बाद महाराष्ट्र यानी कि 288 विधानसभा सीटों के 1440 मतदाता केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई है और ईवीएम में पड़े वोटों के साथ इसका मिलान भी किया गया है, जिसमें नतीजों में आए आंकड़े बिल्कुल सही पाए गए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रेनमली हर एक विधानसभा क्षेत्र से 5 मतदान केंद्रों का चयन किया है। रैंडमली आपको बता दें कि ये चयन किया गया है और संबंधित सीट के उम्मीदवारों के सामने इन मतदान केंद्रों के ईवीएम में आए नतीजों और वीवीपैट में आए नतीजों का मिलान किया गया है जो बिल्कुल सही पाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके ऑफिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि तय प्रक्रिया के तहत ही चुनाव के बाद महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के 1440 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई है। ईवीएम में पड़े वोटों के साथ इसका मिलान भी करवाया गया है, जिसमें नतीजों में आए आंकड़े बिल्कुल सही पाए गए हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।